बॉटनी किया हो उसे जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा लाइफ साइंस आता है। क्लियर? ओके। और मेरी नज़र से देखोगे तो जूलॉजी बॉटनी कुछ नहीं होता है, लाइफ साइंस की नज़र से देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम जूलॉजी बॉटनी में डिफाइन ही नहीं करते हैं। सेल बायोलॉजी आज दोनों में है, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी। क्लियर? ओके। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पर्टिकुलर जूलॉजी के होते हैं, जैसे ह्यूमन सिस्टम। क्लियर? एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बात समझ रहे हो ना? ओके। एनिमल टिश्यू। ओके। कुछ ऐसे जो प्योरली बॉटनी के होते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर? ओके। तो मेरे कहने का मतलब प्लांट एनाटॉमी, प्लांट टिश्यू। क्लियर? तो प्योरली क्या होता है? बॉटनी। बात समझ में आए? तो 40% 50% टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। क्लियर? जिसमें जूलॉजी बॉटनी जैसा कुछ होता नहीं। हम जब सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ते हैं, हम सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं, बस हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम एनिमल और प्लांट दोनों की बातें करते हैं। हम जब इकोलॉजी पढ़ते हैं दोनों की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं दोनों की बात करते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो प्योरली जूलॉजी के होंगे, कुछ प्योरली बॉटनी के होंगे, और लगभग 40-50% टॉपिक ऐसे होंगे सिलेबस के जो दोनों में होंगे। बात समझ में? आज माइक्रोस्कोप टॉपिक है, वो क्या जूलॉजी क्या बॉटनी है। बात समझ? माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप है, टेक्निक्स तो टेक्निक्स है। बोलो क्लियर? इस तरह से। ठीक है? तो एक यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, उस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी यूनिट पे आएंगे, यूनिट बाय यूनिट हमारा काम होगा। क्लियर? ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले एनिमल, मैंने कहा फिजियोलॉजी। क्लियर? और जब बात एनिमल फिजियोलॉजी की करते हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है? बोलो। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ेंगे। क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे हम, इसमें बोलो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। हम इसमें बोलो आपसे मेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ब्रीदिंग। क्लियर? ओके। बोलो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। क्लियर? ओके। ऑफ गैसेज, जिसको हम बचपन से बोलो क्या बोलते आए हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? इसी तरह से हम बोलो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। इसी तरह से हम बोलो स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। ऐसी स्केलेटन सिस्टम मतलब समझ गए? बोलो मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। और हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। क्या पढ़ेंगे? बोलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? तो ये जो सिस्टम है ये सब मिलाकर क्या बनता है? एनिमल फिजियोलॉजी। क्लियर? लेकिन जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो बेस बनता है, और फिर हमारी अगली यूनिट स्टार्ट होती है एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी अपना आप में एक यूनिट है। बात समझ ना? तो ये हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी न केवल एक यूनिट है, पूरा जूलॉजी का बेस है। बात समझ में? और जब भी हम बॉटनी पढ़ते हैं तो हम पहले प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी न केवल एक यूनिट है, पूरी बॉटनी का क्या है? बेस है। तो जब भी हमें बायोलॉजी पढ़ना हो तो हमें ऐसे यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए जो न केवल यूनिट है, पूरी बेस बनाती हो। क्लियर? तो एनिमल फिजियोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी किसका बेस बनाएगा? बोलो जूलॉजी का। क्लियर? और प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वो किसका बेस बनाएगा? बॉटनी का। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो ये नोट करोगे। फिर पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम।
ओके, तो करें स्टार्ट, बोलो, बात समझो ना। सब अपने आप में एक एक टॉपिक है, क्लियर। ये पूरी एक यूनिट लिखी है मैंने, बात समझो ना। ओके, ऐसे बायोलॉजी में हम लगभग 15-16 यूनिट पढ़ेंगे, एक यूनिट के अंदर टॉपिक होंगे, क्लियर। ओके, 2022-23 से जब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हुआ तो सिलेबस को बहुत सिस्टमेटिक कर दिया गया है, बात समझ ना। पहले जो सिलेबस चलता था उसमें इतना सिस्टमेटिक नहीं था, अभी सिलेबस को जब चेंज किया तो बहुत वेल सिस्टमेटिक कर दिया, बात समझ। जिस तरह से बायोलॉजी लाइफ साइंस पढ़ी जाती है वैसा कर दिया कि एक एनिमल फिजियोलॉजी एक यूनिट बना दी, उसके अंदर टॉपिक के नाम दे दिए, क्लियर। तो हम वैसे ही स्टडी करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब उसके अंदर टॉपिक के नाम दे दिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बोलो प्लांट हार्मोन, ऐसे, क्लियर। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, बोलो। मैंने कहा एंडोक्राइन सिस्टम, क्लियर, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो पहले थोड़ी जनरल बातें करेंगे, इधर ध्यान देना। अगर मैं जनरल बात करूं, मैंने कहा स्टडी ऑफ एंडोक्राइन, एंडोक्राइन बोलो, मैंने कहा सिस्टम, क्लियर। क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी, क्लियर। बोलो क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। आजकल आपने देखा होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी होते हैं, क्लियर। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो पर्टिकुलर आपको डायबिटीज है, थायराइड है, उसी को ट्रीट करते हैं। इट मींस वो कौन हो गए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो गए, क्लियर। तो मैंने कहा स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। और जब लॉजी आ जाता है तो उसका कोई फादर भी होगा, उसका कोई फादर भी होगा, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर फादर, क्लियर, ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी तो कौन होता है, थॉमस एडिसन। कौन होता है, बोलो। मैंने कहा थॉमस, क्लियर, एडिसन, क्लियर। कभी भी एग्जाम में पूछे आपको पता होना चाहिए, क्लियर। और कौन होता है, बोलो, थॉमस एडिसन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन। कौन सा है, बोलो, सिक्रेटिन। मैंने कहा फर्स्ट, बोलो, डिस्कवर्ड हार्मोन। कभी भी पूछा जाए तो वो कौन होता है, बोलो, सिक्रेटिन। ओके, नाम सुना होगा। ओके, किसने की है डिस्कवरी, तो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो, डिस्कवर्ड बाय स्टारलिंग। कौन सा साइंटिस्ट ने की है, स्टारलिंग। स्टारलिंग वही साइंटिस्ट है जिसने हार्मोन टर्म दी है, सीधी सी बात है। जब इसने ही डिस्कवर्ड किया है तो हार्मोन टर्म भी इसी ने दी होगी, क्लियर। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए हार्मोन टर्म, क्लियर, गिवन बाय, क्लियर, बोलो हार्मोन टर्म गिवन बाय, तो क्या होगा, बोलो, वही स्टारलिंग। कौन होगा, बोलो, स्टारलिंग। ओके, तो एक बार आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो। यहीं पर मैं क्या बता रहा हूं, ओके, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको यहीं पर नोट करके बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन, क्लियर। ओके, अगर आपको वर्ड डाल दिया प्लांट हार्मोन तो फिर आंसर आपका सिक्रेटिन नहीं होगा, तब ऑक्सीन होगा। क्या होगा, बोलो, ऑक्सीन। क्या होगा, ऑक्सीन। और यहीं पर लिख दूं, मैंने कहा डिस्कवर्ड बाय F.W. वेंट, क्लियर। मैं बात समझ में आया, बोलो। आपको कुछ नहीं बोले, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन पूछे तब तो सिक्रेटिन, क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछा फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन तो आंसर ऑक्सीन होगा, और डिस्कवर्ड बाय F.W. वेंट। बात समझ में आ जाते हैं वापस इधर, क्योंकि ये तो मैंने नोट में बताया, बोलो, क्लियर। तो पहला डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन। और मैंने कहा टर्म भी किसने दी है, स्टारलिंग। और ये हार्मोन रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने कहा हार्मोन, बोलो, रिलेटेड, क्लियर, टू डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर। आपको पूछा जाए सिक्रेटिन हार्मोन, बोलो, सिक्रेटिन हार्मोन किस सिस्टम से रिलेशन रखता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेशन रखता है। बात समझ में आए बोलो क्लियर? कि जब भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूोडेनम में खाना पहुंचता है तो लीवर से बाइल जूस, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन कराने वाला हार्मोन कौन होता है? सिक्रेटिन होता है। इसलिए इसका नाम क्या है? सिक्रेटिन रखा है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई। क्लियर? नोट करोगे? मैं 1 2 3 4 करके लिखता हूं, आपको भी वैसा ही लिखना है। क्लियर? किसी पॉइंट के अंदर बातें बतानी होगी तो एरो करेंगे। बात समझ ना? अभी मैं जनरल इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। क्लियर? अभी हम एंडोक्राइन बोलो ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है उसमें आ ही नहीं रहा, अभी अपन जनरल बातें कर रहे हैं। क्लियर? अब अपन ने देखा टर्म आया हार्मोन, ऐसे टर्म एंजाइम भी होता है। तो हार्मोन और एंजाइम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो जानते हैं। बात समझना? यहां तक नोट किया बोलो आपने? क्लियर? ओके हो गया नोट बोलो? अब मैंने हार्मोन टर्म आए तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा डिफरेंस। क्लियर? ओके, बिटवीन यहां पर हार्मोन एंड एंजाइम। क्लियर? हार्मोन और एंजाइम में क्या बता रहा हूं? बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं। क्लियर? तो मैंने कहा एक तरफ लिखा हार्मोन और एक तरफ लिखा एंजाइम। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या? हार्मोन बोलो रिलीज बाय सिक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड और एंजाइम रिलीज बाय सिक्रेट बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आया बोलो? क्लियर? तो हार्मोन जो होते हैं मैंने कहा ये बोलो, मैंने कहा रिलीज क्लियर बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? ओके, और ये क्या होगा बोलो? रिलीज बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, पहला डिफरेंस समझ में आया बोलो? कि जो हार्मोन है वो कौन स्त्रावित करेगा? अंतःस्रावी बोलो, मैंने कहा आपको ग्रंथियों। क्लियर? बोलो द्वारा स्त्रावित। क्लियर? और जो आपका एंजाइम है वो क्या होगा बोलो? आप कहोगे बहिस्त्रावी बोलो, आपसे ग्रंथियों। क्लियर? द्वारा स्त्रावित। पहला पॉइंट समझ में आया बोलो? क्लियर? नंबर टू क्या है? जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन, स्टेरॉइड, एमिनो एसिड
किसी भी अलग अलग हार्मोन अलग अलग नेचर के होते हैं, लेकिन एंजाइम ओनली प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। दूसरा डिफरेंस समझ में आया? बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यहां पर नेचर, क्लियर, ओके, ऊपर हार्मोन लिखा हुआ है, नेचर मतलब क्या? प्रकृति, क्लियर। तो हार्मोन तो बोलो प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, स्टेरॉइड के भी होते हैं, बोलो एमिनो एसिड के भी होते हैं, बोलो एटसेट्रा, किसी के भी नेचर के होते हैं, अलग अलग हार्मोन अलग अलग नेचर के होते हैं, क्लियर। लेकिन एंजाइम के लिए क्या बताऊंगा? मैंने कहा बोलो जब बात नेचर की आएगी, बोलो बोलो एंजाइम के प्रकृति की आएगी, तो मैं कहूंगा आपसे बोलो प्रोटीन, क्लियर। बोलो किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन। मेरी बात समझ में? पहले बताओ दूसरा डिफरेंस समझ में आया? बोलो क्लियर। अच्छा, तीसरी बात करें, हार्मोन जो होते हैं वो जहां से रिलीज होते हैं उसके बोलो अलावा बॉडी में कहीं भी जहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम जनरली जहां रिलीज होते हैं वहीं काम करते हैं। जैसे आज स्टोमक के एंजाइम है, स्टोमक में ही काम करते हैं, ड्यूोडेनम के ड्यूोडेनम में करते हैं, बात समझ में आए। लेकिन हार्मोन का पिट्यूटरी का यहाँ हो रहा है काम पूरी बॉडी में करवाता है, क्लियर। तो मैंने कहा हार्मोन ओके अपने रिलीज, क्लियर, ओके प्लेस से बॉडी में बोलो कहीं भी वर्क बोलो वर्क कर सकता है, ठीक है, या करता है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। क्या लिखा मैंने? समझ में आया? हार्मोन अपने रिलीज प्लेस से बोलो बॉडी में कहीं भी जाके काम कर सकता है, जबकि एंजाइम बोलो जहां रिलीज होते हैं वही काम करते हैं, क्लियर। यहां पर मैंने क्या कहा? एंजाइम, क्लियर, अपने रिलीज, क्लियर, प्लेस बोलो पर ही वर्क करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आए? ये भी बात समझ में आया? बोलो क्लियर। अच्छा, चौथा डिफरेंस क्या बता रहा हूं? हार्मोन जो होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं, क्लियर, ओके, जबकि एंजाइम वाया डक्ट, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है डक्ट होगी और एंजाइम उस डक्ट से होकर बाहर आएगा, जबकि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ही क्या है? जिसमें डक्ट एब्सेंट होती है, क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर बोलो डायरेक्ट, क्लियर, मैंने कहा रिलीज आपसे मैं करूं इन ब्लड, क्लियर। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बोलो आपसे मैं करूं डक्ट एब्सेंट, क्लियर, ओके। ये लाइन और ये लाइन दोनों समझ में आए? बोलो। मैंने पहला पॉइंट बताया हार्मोन रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? जिसमें डक्ट क्या होती है? एब्सेंट होती है, क्लियर। और इधर क्या होगा? बोलो आपसे मैं कहूं रिलीज वाया डक्ट, इतना समझ जाओगे? बोलो रिलीज वाया डक्ट मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा। क्या इस टॉपिक में हमारा एंजाइम से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो किससे लेना देना है? हार्मोन से। लेकिन फिर भी हमने देखा कि भाई हमें थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लियर, नोट कर लोगे। आ रहा है समझ में? बोलो ओके। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है।
ओके, आई बात समझ में, बोलो ठीक है। हार्मोन और एंजाइम, बायोलॉजी में हार्मोन वर्ड भी सुनते हैं, एंजाइम भी सुनते हैं, तो हमें तो इस टॉपिक में हार्मोन से मतलब है, बट हमने क्या डिफरेंस देखा कि हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर, क्लियर नोट बोलो। इसी तरह से आपने देखा होगा बायोलॉजी में विटामिन टर्म भी आती है। क्या टर्म आती है? विटामिन। तो हम किस में डिफरेंस देखेंगे? हार्मोन और विटामिन। क्लियर, ओके। ये किस में डिफरेंस बताया? हार्मोन और एंजाइम। ऐसे ही मैंने कहा नंबर 6। ओके, डिफरेंस बिटवीन, मैंने कहा हार्मोन एंड एंजाइम एंड विटामिन। क्लियर, ओके। मेन डिफरेंस क्या है? इधर देखो, इधर लिखा मैंने हार्मोन और इधर लिख रहा हूं मैं, बोलो विटामिन। क्लियर, ओके। देखो क्या लिख रहा हूं, मेन डिफरेंस क्या है कि आपको पता होना चाहिए, हार्मोन सिंथेसिस इन आवर बॉडी, बट विटामिन नॉट सिंथेसिस इन आवर बॉडी। बात समझ में? हार्मोन तो हमारी बॉडी में नेचुरली रिलीज होते हैं, नेचुरली फॉर्म होते हैं, सिंथेसिस होते हैं। वो तो किसी पर्सन के अंदर किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बाहर से लेना पड़ता है, जबकि विटामिन तो हमेशा ही बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं। बेसिक डिफरेंस समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? तो हार्मोन का क्या कह रहा हूं मैं आपको, मैंने कहा सिंथेसिस, बोलो इन आवर बॉडी। क्लियर, ओके। पहला डिफरेंस क्या बताया? शरीर में, बोलो मैंने कहा संश्लेषित। क्लियर, ओके। और यहां पर क्या करूंगा मैं, बोलो नॉट, बोलो सिंथेसिस, बोलो इन आवर बॉडी। क्लियर, देखो आज विटामिन डी है, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी स्किन सिंथेसिस करती है, वो अलग बात है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल बात समझ में आए? आज आपको कोई बोले विटामिन, तो हम बोलेंगे नॉट सिंथेसिस इन अवर बॉडी। और समझे समझे, बोलो क्लियर। बायोलॉजी में अगर कोई अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो आप एक्सेप्शन को केवल याद करने की नजर से, जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना। बात समझ में? जो भी अपवाद होते हैं उनको तो याद रखना पड़ता है, उनके पीछे दिमाग खराब नहीं करना। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि विटामिन नॉट सिंथेसिस हमारा बॉडी। क्लियर, और मैंने कहा हार्मोन सिंथेसिस इन आवर बॉडी। क्लियर, अच्छा। दूसरी बात क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा हार्मोन नॉट रिलीज बाय आवर यूरिन। बोलो कभी भी यूरिन से, जनरली जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हार्मोन कभी भी आपकी यूरिन से पास आउट नहीं होंगे। क्लियर, लेकिन वाटर सोलेबल विटामिन, बोलो पास आउट अवर आपसे में कोई यूरिन, तो इसका मतलब हुआ दूसरा डिफरेंस समझ में आया? मैंने कहा नॉट। क्लियर, मैंने कहा पास आउट आपसे मैं कह रहा हूं फ्रॉम यूरिन। क्लियर, ओके। यूरिन से नहीं निकलते हैं। क्लियर, बोलो मूत्र आपसे मैं कह रहा हूं से नहीं, बोलो नहीं से नहीं। ओके, मैंने कहा निकलते हैं। ओके, वो तो बात अलग है कि किसी को हद से ज़्यादा ही ब्लड में हार्मोन की, बोलो आप अमाउंट हो गई है और आपसे में किडनी, तो बात अलग है। क्लियर, वो तो फिर एबनॉर्मलिटी केस आ जाएगी। एबनॉर्मलिटी में तो कुछ भी हो सकता है। एबनॉर्मलिटी में तो इंसान के 2 की जगह 3 हाथ हो सकते हैं, 5 की जगह 6 अंगुली, और बोलो वो तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर, नॉर्मली मैंने कहा हार्मोन नॉट पास आउट फ्रॉम आवर यूरिन। क्लियर, यूरिन से पास आउट नहीं होता है। क्लियर, और मैंने कहा वाटर, वाटर सोलेबल। क्लियर, वाटर सोलेबल विटामिन। क्लियर, मैंने कहा पास आउट। क्लियर, बोलो यहाँ पर क्या लिखा, फ्रॉम यूरिन। ओके, ये दो बेसिक डिफरेंस समझ में आया? बोलो आपको, नोट करोगे?
ओके, ये मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? ओके, ये जो मैंने बेसिक बताया समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, हटा दूं मैं बोलो ये? ओके, अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि नंबर, मैंने कहा नंबर 7 क्या लिखा हमने बोलो? प्रॉपर्टीज क्लियर ऑफ हार्मोन। अल्टीमेटली तो हमें हार्मोन ही पढ़ना है, तो अभी तो हम डिफरेंस से बात कर रहे थे। हार्मोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहले हार्मोन नेचर में प्रोटीन, स्टेरॉइड, व्हाटएवर कुछ भी हो सकते हैं। हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। क्लियर? एक्सेप्शनली जो आपका थायरोग्लोबुलिन है इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहता है। बाकी जनरल बात करें तो हार्मोन कभी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, बोलो रिलीज होते हैं, अपना वर्क करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ अगर किसी में हार्मोन की डेफिशिएंसी है, सपोज दैट थायराइड की है, तो उसको रोज लेना ही पड़ेगा। बोलो बात समझ? रोज जितनी डेफिशिएंसी उतना लोगे, सुबह दिन भर वो अपना काम करेगा, फिर दूसरे दिन फिर लेना पड़ेगा। सेम नेचुरली भी ऐसा ही होता है कि ग्लैंड रोज हार्मोन थोड़ा रिलीज करती है, अपना काम करता है, नष्ट हो जाता है, फिर रोज रिलीज करती है, ऐसा ही होता है। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब पहला मैंने आपसे कहा हार्मोन क्लियर, बोलो नॉट स्टोर क्लियर इन बॉडी। क्लियर? मैंने कहा हार्मोन, हार्मोन मैंने कहा शरीर में बोलो क्या संग्रहित नहीं होते हैं। क्लियर? नहीं होते हैं। क्लियर? यहाँ पर मैंने कहा एक्सेप्शन की जरूर बात करें, एक्सेप्शन। क्लियर? तो एक्सेप्शन क्या है? बोलो थायरोग्लोबुलिन हार्मोन। क्लियर? मैंने कहा इनएक्टिव। क्लियर? मैंने कहा बोलो स्टोर इन एक्टिव, आपसे मैं कहूँ एक्टिव फॉर्म। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूँ इनएक्टिव फॉर्म, फॉर्म इन थायराइड, थायराइड ग्लैंड। क्लियर? ओके, जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि ये कैसे थायराइड ग्लैंड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहता है। बाकी हार्मोन कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होते। पहली प्रॉपर्टी समझ में आया बोलो आपको? मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, समझ में आया बोलो? कि मैंने कहा हार्मोन नॉट स्टोर इन बॉडी। क्लियर? फिर मैंने जो अपवाद बताया वो समझे बोलो? कि थायरोग्लोबुलिन, क्या लिखा? थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, ये जो थायरोग्लोबुलिन हार्मोन है वो स्टोर इनएक्टिव फॉर्म इन थायराइड ग्लैंड। क्लियर? थायराइड ग्लैंड में इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। क्लियर? नंबर 2 मैंने कहा बोलो हार्मोन। क्लियर? हार्मोन डायरेक्ट बोलो रिलीज इन ब्लड। क्लियर? ओके, यानी मैंने कहा ब्लड में सीधे रिलीज किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बोलो यहाँ पर डक्ट एब्सेंट। क्लियर? ओके, डक्ट हमेशा क्या होगी? एब्सेंट होगी। हार्मोन डक्ट के द्वारा रिलीज नहीं होते हैं। क्लियर? ओके, हार्मोन क्या होते हैं? मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि हार्मोन किसके प्रोडक्ट होते हैं? बोलो एंडोक्राइन ग्लैंड के। प्रोडक्ट क्या चीज होती है? किसी का कोई चीज बनती है, निकलती है, उसी को तो प्रोडक्ट कहते हैं ना। तो इसका मतलब हार्मोन किसके प्रोडक्ट हुए? एंडोक्राइन ग्लैंड के। क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने कहा नंबर 4। क्लियर? वर्क, आपसे मैं कहूँ डिफरेंट, मैंने कहा बोलो ये है रिलीज प्लेस। क्लियर? बोलो रिलीज प्लेस। ओके, रिलीज प्लेस से अदर बोलो बॉडी। क्लियर? बॉडी प्लेस पर भी वर्क करते हैं। ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी है जो भी मैंने आपको पहले बताई थी। किसके साथ डिफरेंशिएट करते हुए? एंजाइम के साथ। अभी तो हम पर्टिकुलर हार्मोन की प्रॉपर्टी की बात करें तो हार्मोन के बारे में लिख रहे हैं। क्लियर? ओके, इसी तरह से मैंने कहा ये क्या होते हैं? बोलो नेचर में स्टेरॉइड, प्रोटीन, एमिनो एसिड सभी होते हैं। बोलो क्लियर? ये है नेचर। क्लियर? ओके, में मैंने कहा प्रोटीन, बोलो स्टेरॉइड। क्लियर? ओके, एटसेट्रा होते हैं। यानी पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, सभी हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं। ऐसा हम एंजाइम में बोल सकते हैं, बट प्रोटीन में, इसमें हार्मोन में नहीं बोल सकते। क्लियर? ये मैंने कुछ हार्मोन की प्रॉपर्टीज बताई। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि हार्मोन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है,
ये हार्मोन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर, नोट करोगे? ओके, ये बात समझ में बोलो। ओके, अच्छा, अब हम, ये तो हमने जनरल बातें कर ली, क्लियर। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो क्या बोलो, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। क्लियर, ओके। टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करें, तीन तरह की ग्लैंड होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और एक होती है मेक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके, और एक होती है मेक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, मेक्सोक्राइन ग्लैंड। बोलो, थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मेक्सोक्राइन। मीनिंग और एग्जांपल, क्लियर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, इधर ध्यान देना, मैंने कहा, बोलो डक्ट प्रेजेंट, क्लियर, ओके। अच्छा, इधर एंडोक्राइन किसको बोलते हैं, डक्ट क्या होती है, एब्सेंट, अच्छे से समझना, क्लियर। मैंने कहा, बोलो एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, जो क्या किसको रिलीज करती है, एंजाइम रिलीज। एंडोक्राइन किसको कहते हैं, जो किसको रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज, क्लियर, ओके। मेरी बात समझिए, बोलो। अब मैंने कहा कि ये किसका करेक्टर है, प्योर एक्सोक्राइन के, ये किसका करेक्टर है, प्योर एंडोक्राइन के। प्योर एंडोक्राइन का मीनिंग डक्ट इज एब्सेंट एंड हार्मोन इज रिलीज, क्लियर। और एक्सोक्राइन का मतलब डक्ट इज प्रेजेंट एंड एंजाइम इज रिलीज, क्लियर। अब मिक्सोक्राइन किसको कहेंगे, जिसमें बोलो
एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों पार्ट हो, बोलो दोनों पार्ट हो। मैंने कहा यहाँ पर बोलो यहाँ पर एक्सोक्राइन, क्लियर, एक्सोक्राइन पार्ट, ओके, ब्रैकेट में लिखा मैंने डक्ट, एंड एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पार्ट, क्लियर, ब्रैकेट में लिखा मैंने हार्मोन, बोलो आप सब बोथ आर प्रेजेंट, क्लियर, ओके। तो उसको क्या कहेंगे, मेसोक्राइन। बात समझ में, जिसमें एक्सोक्राइन भाग भी हो, एक्सोक्राइन मतलब क्या हो गया, डक्ट, और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन, तो उसको क्या कहेंगे, ना प्योरली एक्सोक्राइन कह सकते, ना प्योरली मीजोक्राइन एंडोक्राइन कह सकते, फिर उसको क्या नाम दिया गया है, मीजोक्राइन। बात समझ, जिसमें डक्ट भी होगी जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जो हार्मोन भी रिलीज करेगी जो एंडोक्राइन पार्ट है। मीनिंग समझ में आया, बोलो ओके। अच्छा, प्योरली एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, मैंने लिखा लीवर, क्लियर, ओके, मैंने लिखा सैलिवरी ग्लैंड, नाम तो सुना ही होगा, क्लियर, ओके, मैंने लिखा लैक्रिमल ग्लैंड, क्लियर, बोलो लैक्रिमल ग्लैंड, ओके, मैंने यहाँ पर लिखा बोलो आपको स्वेट ग्लैंड, क्लियर, ओके, सिबेशियस ग्लैंड, मायोबियन ग्लैंड, दुनिया भर की बॉडी की ग्लैंड, क्लियर, ओके, यहाँ पर लिखा सिबेशियस बोलो ग्लैंड, ओके, ये सारे नाम सुने। लीवर मतलब मैंने कहा यहाँ पर यकृत है, क्लियर, ओके, ये क्या है, लार ग्रंथि, क्या लिखा मैंने, बोलो लार ग्रंथि, ओके, ये क्या लिखा, अश्रु ग्रंथि, ओके, लैक्रिमल ग्लैंड आंख के अंदर होती है, क्लियर, ये क्या है, बोलो श्वेत ग्रंथि, ओके, बोलो ये क्या है, तेलीय ग्रंथि, नाम सुने नहीं सुने, बोलो क्लियर, और सिबेशियस ग्लैंड सुना, बोलो क्लियर, ओके। अब मैंने कहा इस चैप्टर में हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब स्टडी ऑफ हार्मोन, और हार्मोन हमेशा किस में मिलेंगे, एंडोक्राइन और मेसोक्राइन में, क्लियर। ओ तो मैंने कहा बोलो मीनिंग डेफिनेशन समझ में आ गई। अरे जी, वे ग्लैंड जिनमें डक्ट एब्सेंट होती है, जो हार्मोन को रिलीज करते हैं, उन्हें एंडोक्राइन कहते हैं, बट मैंने कैसे लिखा, डक्ट एब्सेंट हार्मोन रिलीज, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन। अरे समझे, तो यहाँ पर प्योर एंडोक्राइन का एग्जाम्पल क्या है, क्या लिखा मैंने, बोलो पीनियल ग्लैंड, ओके, क्या लिखा, बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, मैंने लिखा थायराइड ग्लैंड, क्या लिखा, बोलो पेरा, बोलो पेरा, बोलो थायराइड ग्लैंड, क्लियर, ओके, मैंने लिखा थाइमस ग्लैंड, ओके, थाइमस ग्लैंड, इसी तरह से एड्रिनल ग्लैंड, ओके। ये मैंने प्योर 6 कौन सी ग्लैंड लिखी है, जो एंडोक्राइन है। प्योर एंडोक्राइन का मतलब समझे, बोलो क्लियर, ये 6 बचपन से नाम सुने, डिटेल से हमें पढ़ेंगे, क्लियर। नाम समझते हो क्या है, बोलो पीनियल, पिट्यूटरी, इसको जरूर क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, क्लियर, ओके, बाकी पिट्यूटरी, ये वही थायराइड, क्लियर, ओके, ये क्या है, बोलो पेरा थायराइड, ठीक है, और ये क्या है, थाइमस, क्लियर, और ये क्या है, एड्रिनल, ओके, एड्रिनल। मेरी बात समझ में। बात करें मेसोक्राइन ग्लैंड, मीनिंग तो जान चुके हैं, जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट हो, एक्सोक्राइन का मतलब डक्ट हो और एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन हो, क्लियर। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैंने कहा पैंक्रियाज, क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो पैंक्रियाज, अग्नाशय, क्लियर, मैंने लिखा टेस्टिस, क्लियर, वृक्षण, ओके, मैंने लिखा ओवेरी, क्लियर, ओवेरी मतलब अंडाशय, क्लियर, ओके, मैंने लिखा प्लेसेंटा, क्लियर, बोलो प्लेसेंटा, ओके, नाम तो सुना ही होगा, अपरा जिसको कहते हैं, ठीक है। यह किसके एग्जाम्पल है, बोलो मेसोक्राइन का। बात समझ में। इसका मतलब हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा, क्लियर, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी हमें हर वो ग्लैंड स्टडी करनी है जो हार्मोन रिलीज करती है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर हम पढ़ेंगे मेसोक्राइन ग्लैंड, क्लियर। लेकिन यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कुछ स्पेशल नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है,
तो लीवर, कुछ भी नहीं बोले, ना एंडोक्राइन ना एक्सोक्राइन। क्लियर? तो पहला मैंने लिखा लार्जेस्ट, क्लियर, बोलो ग्लैंड। ओके, तो अब आपका आंसर क्या होगा? लीवर। क्लियर? लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, क्लियर, और पहला ही ऑप्शन लीवर हो, क्या अभी भी लीवर कर दोगे क्या? नहीं, अब लीवर आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बोलो, थायराइड ग्लैंड होगा। क्या होगा? थायराइड ग्लैंड। क्लियर? लेकिन अगर मेरे से पूछे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्लियर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब भी आंसर क्या होगा? लीवर, क्योंकि लीवर से बड़ी ग्लैंड तो कोई बॉडी में है ही नहीं। और 3 क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको क्लियर कि सबसे बड़ी पूछे, कुछ ना बोले एंडोक्राइन, तो लीवर है। सबसे बड़ी एंडोक्राइन पूछे तो थायराइड है। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन पूछे तो भी लीवर है। क्लियर? अच्छा, आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो चाइल्डहुड तक ही एक्टिव रहती है, तो पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। क्लियर? मैंने कहा ओनली, बोलो आप समझ, चाइल्डहुड। क्लियर? चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर? ओके, चाइल्डहुड स्टेज मतलब बाल्यावस्था। ओके, बोलो तक एक्टिव। क्लियर? एक्टिव कौन? एक आप लिखोगे पीनियल ग्लैंड और एक लिखोगे थाइमस ग्लैंड। क्लियर? ओके, थाइमस ग्लैंड, बात ध्यान रहेगी। बोलो क्लियर? ओके, ये केवल कहाँ तक एक्टिव रहती है? 12-13 साल तक। ठीक है? आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन में होती है, तो पीनियल और पिट्यूटरी। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, बोथ, ठीक है, प्रेजेंट इन ब्रेन। ओके, दोनों किस में होती है? बोलो, ब्रेन में होती है। क्लियर? दोनों किस में होती है? बोलो, ब्रेन में। ओके, दोनों किस में होती है? ब्रेन में। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो ये मैंने कुछ जनरल बातें बताई है। बोलो, ये वाला समझ में आया? बोलो क्लियर? नोट करोगे?
करें स्टार्ट बोलो। ओके, तो अल्टीमेटली हमें क्या स्टडी करना है, हमें ये सारी ग्लैंड स्टडी करना है। ओके, तो अब मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। पहले प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर मेसोक्राइन प्लानिंग ग्लैंड। तो मैंने स्टार्ट किया है पीनियल ग्लैंड। ओके, सबसे पहले कौन सी ग्लैंड स्टार्ट की है, पीनियल ग्लैंड। अब होता क्या है कि हमें एक थीम के साथ पढ़ना पड़ेगा ताकि सारी ग्लैंड हमें याद हो। तो कोई सी भी ग्लैंड पढ़ने का तरीका सेम रहेगा। हर ग्लैंड की पहले 3 बातें पता होनी चाहिए। पोजीशन, बॉडी में कहाँ है, कौन से हार्मोन रिलीज करती है, और उस हार्मोन का काम क्या है। क्योंकि जो हार्मोन का काम होगा वही ग्लैंड का काम होगा। ग्लैंड अपना काम कैसे करती है, हार्मोन की वजह से करती है, बोलो क्लियर। और उसके बाद अगर उस ग्लैंड का कोई फैक्ट्स है, कोई स्पेशल नोट है, बातें हैं, वो बाद में। हर ग्लैंड का एक ही पैटर्न रहेगा पढ़ने का। नंबर 1 पहला पॉइंट मेरा क्या रहेगा, पोजीशन। क्लियर। तो जब बात पोजीशन की करूं, स्थिति की करूं, तो मैंने कहा जब हम इन जनरली बोलते तो हम बोलते थे ब्रेन में होती है। जब पर्टिकुलर पीनियल ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो पोजीशन थोड़ा ढंग से जानना पड़ेगा। क्योंकि ब्रेन का मतलब क्या, ब्रेन में तो फोर ब्रेन भी होता है, ब्रेन में तो मिड ब्रेन भी होता है, ब्रेन में तो हिंड ब्रेन भी होता है। तो हमें पता होना चाहिए कौन से ब्रेन में होती है। जैसे मैंने बोल दिया फोर ब्रेन में। अब फोर ब्रेन में तो ओल्फैक्टरी लोब भी होता है, फोर ब्रेन में तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी होता है, फोर ब्रेन में तो डायंसिपेलोन 3 पार्ट होते हैं। तो फिर हमें और अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट पे। तो मैंने कहा डायंसिपेलोन। अब डायंसिपेलोन की तो डोर्सल सरफेस भी होती है और वेंट्रल सरफेस भी होती है। तो कौन सी सरफेस पे होता है, तो यहाँ पर अब मैं पोजीशन क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा डोर्सल। मैंने कहा बोलो पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है, क्या लिखा, डोर्सल सरफेस क्लियर ऑफ डायंसिपेलोन। क्लियर, डायंसिपेलोन। ओके, मैंने कहा डायंसिपेलोन की डोर्सल सरफेस में। क्लियर, क्या लिखा, डायंसिपेलोन। ओके, की पृष्ठ, बोलो पृष्ठ सतह पर। ओके, और डायंसिपेलोन किसका पार्ट है, बोलो, मैंने कहा डोर्सल सरफेस और डायंसिपेलोन। और डायंसिपेलोन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन। क्लियर, बोलो अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। तो आपको जो मैंने लिखी लाइन उससे पोजीशन पता चल गई। बोलो अगर हमें पूछा जाए पीनियल ग्लैंड होती है, ऑप्शन में थोरैक्स, नेक, ब्रेन ऐसे हो तब तो ब्रेन हो गया। बोलो अगर एग्जाम में पूछा जाए पीनियल ग्लैंड होती है फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, तो फोर ब्रेन हो गया। हमें पूछा जाए पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन के किस पार्ट की सरफेस पे होती है, तो डायंसिपेलोन हो गया। और सरफेस का नाम भी बता दिया, डोर्सल सरफेस। क्लियर, और इस डोर्सल सरफेस जो होती है उसी को कहा जाता है एपिथैलेमस। क्या कहा जाता है, एपिथैलेमस। क्लियर, और जो डायंसिपेलोन की वेंट्रल सरफेस होती है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्लियर, जिस पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो हम अगली पढ़ेंगे तब। बात समझ में आया, बोलो क्लियर। तो पहला पॉइंट समझ में आया, पोजीशन। क्लियर, नंबर 2 मैंने कहा हार्मोन। क्लियर, तो पीनियल ग्लैंड एक ही हार्मोन रिलीज करती है और वो होता है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, बोलो, मैंने कहा मेलेटोनिन हार्मोन। क्लियर, तो अगेन 2 क्वेश्चन। मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कौन सी ग्लैंड करती है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जिस हार्मोन को रिलीज करती है उसका नाम क्या है, मेलेटोनिन। क्लियर, अच्छा तीसरा हमारा क्या होगा, वर्क ऑफ हार्मोन। क्लियर, मैंने कहा फंक्शन या वर्क। क्लियर, कुछ भी लिखूं, फंक्शन लिखूं, वर्क ऑफ, मैंने कहा यहाँ पर, बोलो यहाँ पर, बोलो मेलेटोनिन हार्मोन। क्लियर, या मैं लिखूं, बोलो एक ही बात है, वर्क ऑफ पीनियल ग्लैंड। ओके, देखो पहली ग्लैंड पढ़ रहे हैं, मुझे बेस बनाना पड़ रहा है। क्लियर, नोट मत करो बाद में, पहले इधर ध्यान दो। पहली ग्लैंड पढ़ रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ। एक बार पैटर्न समझ में आ गया, वैसे ही सारी ग्लैंड पढ़नी है अपने आप। पहला पॉइंट किसका होगा, पोजीशन का। दूसरा किसका होगा, हार्मोन का। अगर कोई ग्लैंड एक ही हार्मोन करती तो एक, 2 करती तो 2, जितने करती उतने। क्लियर, और तीसरा पॉइंट हमेशा क्या रहेगा,
हार्मोन का फंक्शन। क्लियर? और हार्मोन का फंक्शन बोलूं या ग्लैंड का बोलूं, बात तो एक ही है। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो पीनियल ग्लैंड दो काम करती है, पीनियल ग्लैंड दो काम करती है या मेलेटोनिन दो काम करता है, एक ही बात है बोलो? क्लियर? तो दो काम क्या करता है? मैंने कहा टू फंक्शन। क्लियर? ओके, तो वो टू फंक्शन क्या करते हैं? नंबर वन, पहला काम क्या है कि पीनियल ग्लैंड जो होती है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को इनहिबिट करती है, यानी जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी तब तक लैंगिक परिपक्वता नहीं आ सकती है। क्लियर? तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्रमोट करती है या इनहिबिट करती है? इनहिबिट करती है। क्लियर? तो पहला काम क्या बताया? मैंने कहा लैंगिक, बोलो लैंगिक परिपक्वता। ओके, मैंने कहा सेक्सुअल, बोलो मैच्योरिटी। क्लियर? ओके, मैंने कहा मैच्योरिटी को संदमित। क्लियर? संदमित मतलब इनहिबिट। क्लियर? ओके, मैंने कहा बोलो यहाँ पर इनहिबिट बोलो करती है। क्लियर? पहला काम समझ में आया बोलो आपको? ओके, अच्छा, दूसरा काम क्या करती है कि जो पीनियल ग्लैंड है वो हमारी स्किन पर मेलेनिन जो पिगमेंट है उसे एक्यूमुलेट रखती है, यानी बॉडी पे डिफ्यूज नहीं होने देती है। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो स्किन पर मेलेनिन पिगमेंट। क्लियर? मेलेनिन पिगमेंट। ओके, पिगमेंट, मैंने कहा पिगमेंट को बोलो आपसे डिफ्यूज। क्लियर? बोलो डिफ्यूज, डिफ्यूज यानी विस्तृत बोलो नहीं होने देती है। क्लियर? यानी क्या करती है? एक्यूमुलेट रखती है। ओके, अच्छा, इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर बोलो गांव में ऐसा कहते हैं, बोलो वो भी किसके लिए कहेंगे? जिसका रंग ना गोरा है ना काला है, बीच का है। तो बचपन में तो थोड़ा गोरा था, ये बड़ा हुआ तो थोड़ा रंग थोड़ा डार्क हो गया। रीजन समझ में आया कि जब तक पीनियल ग्लैंड 10-12 साल तक एक्टिव रहेगी तब तो कलर थोड़ा फेयर होगा। जैसे पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई, मेलेनिन पिगमेंट बॉडी में स्किन पे डिफ्यूज होगा तो थोड़ा रंग क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। बात समझ में आया बोलो? क्लियर? तो यहाँ पर ये दो काम समझ में आया बोलो? ये किसके काम है? मेलेनिन पिगमेंट के बोलूं, मतलब मेलेटोनिन हार्मोन के बोलूं या पीनियल ग्लैंड बोलूं, बात एक ही है। क्लियर? तो पहले ये तीन नोट करोगे और फिर सारे स्पेशल नोट जो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड फैक्ट्स से है। क्लियर? ओके, नोट करोगे। ओके, और वो मोर प्रोटेक्टिव होंगे एज कंपेयर टू लाइटिस। मिलेनिन कम होगा। मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होना अच्छी बात है क्योंकि उससे हमारा स्किन का प्रोटेक्शन
सनलाइट से, हार्मफुल रेडिएशन से ज़्यादा होता है। क्लियर? ओके, बात समझ में आए? बोलो क्लियर। जो कलर एकदम वाइट का मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं वो अक्सर स्किन प्रॉब्लम से ज़्यादा वो ग्रसित रहते हैं। क्लियर? बोलो वो ज़्यादा उनको सनबर्न होता है। बात समझ ना, हमारे इंडिया में जितने भी है वो गेहुए कलर के हैं। बात समझ ना, बहुत ज़्यादा गोरे हैं ना बहुत ज़्यादा काले हैं। बहुत ज़्यादा काले मतलब वेस्ट इंडीज वाले। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आया? बोलो ओके। इंडिया में जो रंग है वो बीच का है। बात समझे? बोलो हो गया ये? बोलो क्लियर? ओके। ओके, तो ये जो मैंने बातें करी है ये तो मैंने कहा हर एक में करना ही है। अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, क्लियर, वो क्या बता रहा हूँ, सारी पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड बातें वो स्पेशल नोट में। क्लियर? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ध्यान से समझना। मैंने कहा पीनियल ग्लैंड क्या होती है? बोलो कोमा सेप। क्लियर? पीनियल ग्लैंड का सेप कैसा होता है? कोमा सेप। क्लियर? कोमा आकृति। क्लियर? ओके, बोलो दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ, पीनियल ग्लैंड एक्टिव ओनली, बोलो चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर? केवल बाल्यावस्था तक सक्रिय रहती है पीनियल ग्लैंड, केवल मैंने कहा चाइल्डहुड, बोलो स्टेज। क्लियर? ओके 12-13 साल, ठीक है, तक मैंने कहा चाइल्ड स्टेज तक ही, बोलो क्या रहती है, तक ही एक्टिव। क्लियर? बोलो एक्टिव रहती है। इसका मतलब हुआ 12-13 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो पीनियल ग्लैंड पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोलो आपसे मैं कहूँ कार्बोनेट है, इनका डिपोजिशन हो जाता है, जिसे सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो पहले ये दो स्पेशल नोट नोट करोगे। क्लियर?
कि पीनियल ग्लैंड केवल चाइल्डहुड स्टेज तक ही एक्टिव रहती है। इसका मतलब आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज क्या होता है, पीनियल ग्लैंड पे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे हम सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत कहते हैं। क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर नंबर 3 क्या लिख रहा हूँ, बोलो आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर। आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज मैंने कहा पीनियल ग्लैंड, क्लियर, पीनियल ग्लैंड पर कैल्शियम, क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर। ओके, पहले बताओ, मैंने ये दो लिखे, इसको पढ़ लोगे, बोलो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। समझोगे, बोलो। क्लियर। ओके, का डिपोजिशन, क्लियर, डिपोजिशन यानी जमाव हो जाता है, ठीक है, जिसे सैंड ऑफ ब्रेन, क्लियर, जिसे सैंड ऑफ ब्रेन मतलब क्या कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत। क्लियर। मस्तिष्क की, मैंने कहा मस्तिष्क की रेत, ओके, की रेत कहा जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए सैंड ऑफ ब्रेन रिलेटेड टू विच ग्लैंड, अब क्या होता है, सैंड ऑफ ब्रेन है, इधर ध्यान दो, मस्तिष्क की रेत लिखा हुआ, ऑप्शन पिट्यूटरी भी होगा, पीनियल भी होगा, थायराइड भी होगा, थाइमस भी होगा। तो दो में ही स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि भाई पिट्यूटरी करूं कि पीनियल करूं, और थायराइड एंड एड्रिनल वो तो तुक्केबाजी होगा, बोलो। क्लियर। तो क्योंकि ब्रेन में तो दो ही ग्लैंड है, बोलो। क्लियर। तो आपको ध्यान होना चाहिए सैंड ऑफ ब्रेन का रेफरेंस क्या है, कि जब पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव होती है तो उस पे कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट का क्या हो जाता है, डिपोजिशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन। क्लियर। ओके, नंबर कैल्शियम, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर। ओके, ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का, क्लियर, ये सॉल्ट है, इनका डिपोजिशन हो जाता है। क्लियर। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा, हमने बचपन से पढ़ा है पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है यहाँ पर समझना। मैंने कहा पीनियल ग्लैंड, ओके, बायोलॉजिकल क्लॉक, ओके, जैविक घड़ी, ठीक है, जैविक घड़ी, ओके, से संबंधित होती है। क्लियर। क्या मतलब है, इधर देखो, मैंने कहा ये पीनियल ग्लैंड है, क्लियर, पीनियल ग्लैंड, ओके, यहाँ पर मैंने कहा, बोलो, इन डार्क। क्लियर। क्या लिखा, इन डार्क यानी अंधेरे में। क्लियर। अंधेरे में, ओके, और अंधेरे में भी सबसे ज्यादा एक्टिव कब होती है, जब रात को 12 PM होता है। क्लियर। मैंने कहा 8 12 PM, ओके, यानी नाइट, ठीक है, में हाईली एक्टिव होती है। क्या होती है, हाईली एक्टिव। क्लियर। ओके, मैंने कहा यही पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, मैंने कहा इन लाइट, ओके, बोलो उजाले में। क्लियर। ओके, उजाले में मतलब कब, बोलो 8 12 AM, बात समझ में आया, बोलो। क्लियर, यानी आफ्टर नून। क्लियर। ओके, में क्या होती है, बोलो आपसे मेरे को लेस एक्टिव। क्लियर, लेस एक्टिव, ओके, इसके इस नेचर के कारण, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, बोलो, दिन रात, और 24 घंटे ही तो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, रात में सोते दिन में जगते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही इसका भी है कि देखा गया प्रैक्टिकली कि 12 PM पर ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और 12 AM पर ये सबसे लेस एक्टिव होती है। इसीलिए इस ग्लैंड का रिलेशन किससे बताया गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक से। बात समझ, एग्जाम में यही आता है, बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड कौन सी ग्लैंड है। क्लियर। बट मीनिंग जानने से क्या चीजें लॉन्ग टाइम याद रहती है, क्योंकि आप टीचर बन रहे हो ना, आपको आगे जाके बायोलॉजी पढ़ाना है, तो पढ़ाना है तो आपके फंडे क्लियर होंगे तभी होगा, बोलो। क्लियर। तो मैंने कहा पीनियल ग्लैंड क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड होती है। ओके, नोट करोगे। ओके,
स्टडी कर रहे हैं, बोलो। आपसे मैंने कहा पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड स्पेशल नोट। ये क्या लिखा मैंने, बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। ये क्या लिखा मैंने, बोलो। कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर, इतना जानते ही हो, बोलो। क्लियर, ओके। और बताओ मैं, बोलो। सारे फैक्ट की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। किससे रिलेटेड है, बोलो। पीनियल ग्लैंड से। आपको पूछा जाए पीनियल ग्लैंड अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होती है कि उजाले में? अंधेरे में। क्लियर, ओके। 12 PM पर वो सबसे ज्यादा, बोलो, क्या होती है, बोलो। क्लियर। 12 AM लिखोगे, PM लिखोगे AM, और इधर क्या लिखोगे, बोलो। PM। और ऐसे ही लिखोगे ना। रात को 12 बजे AM चालू होता है, PM चालू होता है, AM। और इधर क्या चालू होगा, PM। सही कर देना। क्लियर, ओके। आई बात समझ, बोलो। आगे बताओ। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। आया समझ में? कौन सी ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंध रखती है? पीनियल ग्लैंड। क्लियर। और यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक से मतलब क्या है? दिन और रात। क्लियर। तो इसमें भी ऐसे चलता है। 12, बोलो आप समय को, AM मोर एक्टिव, 12 PM लेस एक्टिव। क्लियर, ओके। अच्छा, अब क्या बता रहा हूँ, नंबर 5 मैंने कहा पीनियल ग्लैंड। क्लियर, ओके। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। क्लियर, इन ओरिजिन। क्लियर, बोलो। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर। उत्पत्ति में, उत्पत्ति में कैसी होती है? एक्टोडर्मल होती है। ये तो आप जानते हो, हमारी बॉडी में कोई भी चीज है या तो एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल या मेसोडर्मल होती है। तो सारी ग्लैंड का हम ये भी देखेंगे कौन सी ग्लैंड ओरिजिन में कैसी होती है। आपको ये भी पता है हमारा ये जो ब्रेन है, ये तो सारा एक्टोडर्मल है। इसका मतलब पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों कहाँ है? ब्रेन में है। तो वो तो एक्टोडर्मल होनी ही होनी है। अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो। क्लियर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड में शक ही नहीं करना, क्योंकि नर्वस सिस्टम सारा कैसा होता है? एक्टोडर्मल। तो ये तो यहाँ है, तो इस तो एक्टोडर्मल ही होगी। क्लियर,
अच्छा छठी बात क्या बात कर रहा हूं, पीनियल ग्लैंड को मनुष्य की तीसरी आंख, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन माना जाता है, क्योंकि जब तक ये आंख खुली है, जब तक ये एक्टिव है, तब तक सेक्सुअल मैच्योरेशन होगा नहीं, कोई गड़बड़ियां होगी नहीं, इधर पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई नहीं, इधर तीसरी आंख बंद हुई नहीं, इधर लैंगिक परिपक्वता आई नहीं, इधर गड़बड़ियां चालू हुई नहीं। इसको क्यों तीसरी आंख कहा, समझ में आया बोलो? ओके, तो मैंने कहा पीनियल ग्लैंड ओके को बोलो आप समय थर्ड आई क्लियर ऑफ ह्यूमन, क्लियर, क्या बोला मैंने, मनुष्य की तीसरी आंख, क्लियर, ओके, मनुष्य की बोलो तीसरी आंख, क्लियर, ओके, भी माना जाता है, क्लियर, बोलो ये फैक्ट से जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा कि अभी जितना हमने पढ़ा उसे क्या क्या एग्जाम में आए हुए हैं, क्लियर, तो आपसे माना जाता है। क्यों माना जाता है समझ में आया बोलो? मैंने कहा इफ पीनियल, लिखा मैंने पीनियल ग्लैंड बोलो एक्टिव, क्लियर, ओके, इसका मतलब है थर्ड आई ओपन, क्लियर, ओके, तो क्या होता है बोलो, सेक्सुअल मैच्योरिटी, क्लियर, मैच्योरिटी इनहिबिट, क्लियर, इनहिबिट, ओके, सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होगी, इनहिबिट, लैंगिक परिपक्वता होगी नहीं, बोलो, मैंने कहा लैंगिक परिपक्वता, क्लियर, क्या रहेगी, संयमित, क्लियर, ओके, और मैंने कहा इफ पीनियल ग्लैंड, क्लियर, पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव, क्लियर, पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई, बोलो इनएक्टिव हुई, बताओ क्या लिखूंगा, थर्ड आई क्या कर दूं, क्लोज्ड, अरे बोलो तीसरी आंख बंद हो गई, और तीसरी आंख बंद हो गई तो ये तो हम जानते हैं पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव होते ही क्या होगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी, क्लियर, और जैसे ही लैंगिक परिपक्वता होगी, क्लियर, बोलो सब गड़बड़ियां चालू हो जाएगी, लैंगिक परिपक्वता, बोलो मैंने कहा परिपक्वता आती है, क्लियर, ओके, आपको मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ओके, पीनियल ग्लैंड जब तक एक्टिव बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव प्रॉब्लम में प्रॉब्लम, क्लियर, तो थर्ड आई समझ में आए बोलो आपको? ओके, नोट करोगे?
ओके देखो और बताता हूँ, अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आई बोलो क्लियर। एग्जाम में पूछा, ये तो हो गया नोट, बोलो क्लियर। एक एक फैक्ट को समझ रहे हैं। मेलेटोनिन हार्मोन को स्लीप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीप हार्मोन। एग्जाम में कभी पूछा जाए किस हार्मोन को स्लीप हार्मोन, निंद्रा हार्मोन कहा जाता है? मेलेटोनिन। क्यों? समय नाम। मैंने कहा मेलेटोनिन हार्मोन क्लियर को बोलो क्या कहते हैं? स्लीप हार्मोन। ओके बी कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि स्लीप हार्मोन इसका नाम है। रात को आपको पता है पीनियल ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, अंधेरा होता है, मेलेटोनिन हार्मोन अच्छे से रिलीज होता है, तो हमें नींद भी अच्छी से आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम नींद आ रखी होती है, कोई लाइट चला देता है, मेरी बात को समझना, तो पीनियल ग्लैंड जिस लेवल पे मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज कर रही थी वो प्रोडक्शन ब्रेक हो जाता है। अरे समझे कि नहीं समझे, तो हमें फिर नींद भी हमारी उड़ जाती है, फिर नींद आती ही नहीं है। बात समझ ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए? जब हम सो रहे हो, ओके अंधेरा हो, एकदम लाइट कर दी जाती है, तो उसके बाद एक बार हमारी नींद जग जाती है, तो फिर वापस काफी देर तक नींद नहीं आती है। उसका रीजन है कि जिस रिदम से मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन हाईली एक्टिव होकर पीनियल ग्लैंड कर रही थी, वो नहीं होता है। बात समझ? ये सब ज्यादा किस में देखने को मिलेगा? बच्चों में। किस में देखने को मिलेगा? बच्चों में, क्योंकि बच्चों में ही बोलो आपसे मेरे को रोल है इसका, और समझे समझे, इसलिए बच्चों की नींद एक बार रात में किसी ने लाइट जला दी, कुछ भी कर दिया, तो फिर बच्चों की नींद एकदम आती नहीं है। बात समझ ना? ओके तो क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो मेलेटोनिन हार्मोन को स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि डार्क क्लियर में पीनियल मैंने कहा पीनियल ग्लैंड हाई बोलो एक्टिव होकर बोलो मेलेटोनिन हार्मोन का अधिक स्त्रावण मैंने कहा करती है, ठीक है, करती है, जिससे बोलो स्लीप नींद मैंने कहा बोलो जिससे नींद बोलो गहरी बोलो मैंने कहा यहाँ पर गहरी आती है। क्लियर? ओके आती है। और मैंने कहा इसमें लाइट क्लियर बोलो करने पर जब मेलेटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन क्लियर बोलो सीक्रेशन बोलो का रिदम, बात समझ ना, रिदम बोलूं या मैं बोलूं आपसे मेरे को सीक्रेशन का बोलो लेवल, ठीक है, लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो नींद मैंने कहा डिस्टर्ब होती है। क्लियर? तो इसका मतलब इस हार्मोन का संबंध किससे हुआ? स्लीप, नींद से हुआ। इसलिए किस हार्मोन को स्लीप हार्मोन कहा जाता है? बोलो किसको कहा जाता है? मेलेटोनिन को। बात समझ में आए? बोलो ओके, नोट करोगे? देखो नहीं, अपने तो एक बार सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई, मेलेनिन ग्लैंड ही इनएक्टिव हो गई। क्लियर? ओके, तो फिर तो हमारा दूसरी चीज है। बात समझ, ये मैं बात कर रहा हूँ बच्चों में, थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड ये चाइल्डहुड तक ही एक्टिव रहती, तब तक ही अपना काम है। एक बार स्किन पे भी मेलेनिन पिगमेंट डिफ्यूज हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो वो डिफ्यूज ही रहेगा। बात समझ ना, केवल ये बच्चों में सोच रहे अपन, ठीक है। नहीं, बड़े होने के बाद बायोलॉजिकल क्लॉक अपना अलग चलता है। जैसे आप 4 बजे उठते हो 10 दिन, तो फिर 4 बजे आपकी नींद खुलती है, वो अलग चीज है। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब तक एक्टिव रहती है, इसके अंदर ऐसा देखा गया कि रात को 12 बजे ज्यादा एक्टिव होती है और दिन में 12 बजे कम एक्टिव रहती है।
जब तक एक्टिव रहती है तब तक। क्लियर? इसलिए इस लॉजिक के कारण ही बहुत सारी कंपनियां जो है जो स्लीपिंग पिल्स बनाती है उसमें इस हार्मोन का भी यूज करती है। क्लियर? ओके। ओके, बात समझ में आए बोलो? ये सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए, अब आपको मैं दो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए वो कराता हूँ, आरपीएससी के क्वेश्चन। क्लियर? जैसे आरपीएससी ने पूछा एक बार पीनियल ग्लैंड, क्लियर बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, होती पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड होती है ए, बोलो कोमा सेप, क्लियर बोलो कोमा सेप, खाली ऐसा ऑप्शन दिया। दूसरा थर्ड आई, क्लियर, थर्ड आई मैंने कहा यहां पर, ठीक है, एक दे दिया आपको बायोलॉजिकल क्लॉक, ओके, रिलेटेड, और एक दे दिया ऑल। तो आपको मैंने ये एक एक चीजें समझाई क्यों है, समझ में आए? ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। आपको मीनिंग कोई नहीं पूछेगा, आपको तो डायरेक्ट पूछेंगे, बट हम जब बचपन से पढ़ते आ रहे तो अब तो हमारे मीनिंग क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं। बात समझ ना, हमें आगे जाकर पढ़ाना है, तो अब हमारे मीनिंग हर चीज के क्लियर होने चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑल। क्लियर? ऐसे ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्लियर, ऐसा पूछा गया है पीनियल ग्लैंड, ओके, के लिए निम्न में से कौन सा, क्लियर, कौन सा, ठीक है, यहाँ पर असत्य, क्लियर, कौन सा कथन, ठीक है, बोलो सत्य है नहीं। क्लियर? यानी ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा, बोलो विच स्टेटमेंट इज ए, बोलो आपसे मैं करूं नॉट करेक्ट। क्लियर? ओके, सत्य है नहीं। अरे ऐसी लैंग्वेज आती है कि नहीं आती एग्जाम में? बोलो असत्य नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा है? सत्य। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आया? बोलो क्लियर? अच्छा, ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, क्लियर, ये केवल बाल्या अवस्था, क्लियर, ओके, चाइल्डहुड स्टेज तक ही सक्रिय, एक दे दिया ऑप्शन, क्लियर, ओके, यह लैंगिक, बोलो लैंगिक
पक्वता, क्लियर, को मैंने कहा लाती है, क्लियर, ओके। बोलो ये है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर, ये है त्वचा के रंग को हल्का रखती है, क्लियर, ओके, और एक दे दिया ऑल। बात समझ में है, क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको। आपको क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट बोलो ट्रू नहीं है, क्लियर। तो पहला ऑप्शन क्या सही है कि नहीं है, सही है। दूसरा सही है कि नहीं है, ये लैंगिक परिपक्वता लाती है या लैंगिक परिपक्वता को रोकती है, रोकती है, क्लियर। और समझे समझे बोलो क्लियर। और ये त्वचा के रंग को हल्का करती है, गहरा करती है, हल्का रखती है। मैंने क्या कहा, गहरा रंग कब होगा, जब पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव होगी। लैंगिक सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी कब, जब पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव होगी। हमें क्या देखना है, एग्जाम में क्या पूछा है। अगर यही क्वेश्चन ये होता है कि पीनियल ग्लैंड के इनएक्टिव होने के बाद क्या होता है, तो हमारा आंसर होता बी। और समझे समझे बोलो क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ। हमें पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन के वर्क पता होना चाहिए, उसकी कमी होगी तो क्या होगा, वो हम अपने आप पता लगा लेंगे। बात समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो बी। मतलब अब समझ में आया, बोलो। अरे पीनियल ग्लैंड का कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये लैंगिक लगता को लाती है कि रोकती है, रोकती है, क्लियर। रंग को हल्का करती है तो सही है, क्योंकि ये मेलानिन पिगमेंट को बॉडी पर स्किन पे डिफ्यूज नहीं होने देती। इसका मतलब यही है कि रंग को हल्का रखती है। बात समझ में आया, बोलो ओके, नोट करोगे। ओके, आपको बातें समझ में आए, बोलो क्लियर। आज हमने बेस बनाया कि हमें ग्लैंड्स स्टडी करनी कैसे। हर ग्लैंड के अंदर पहला पोजीशन, फिर हार्मोन, देन वर्क ऑफ हार्मोन, एंड देन उसके फैक्ट्स एज ए स्पेशल नोट जानेंगे, क्लियर। तो आज क्या स्टडी किया, समझ में आया, बोलो। आज हमने देखा कि बोलो सबसे पहले तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्सोक्राइन, एग्जाम्पल, मीनिंग, हार्मोन, हार्मोन एंजाइम डिफरेंस, हार्मोन विटामिन डिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, जनरल पॉइंट ऑफ हार्मोन, क्लियर। पहला कौन सा डिस्कवर हुआ, किसने किया, फादर कौन है, एवरीथिंग, क्लियर। और पीनियल ग्लैंड एक हमने पढ़ी और एक पैटर्न को समझा कि हमें सारी ग्लैंड कैसे स्टडी करनी है। ओके, चलो ठीक है।